अस्सलाम वालेकुम। फिर से इस्तकबाल है आप लोगों का। जिस तरह आप लोगों को जो वीडियोस दिए हैं उसी तरह कुछ चीज़ें रह गए थे, जैसे मजमून वो आएंगे ही। तो मजमून में ख़ास तौर पर एक मजमून है कोरोना वायरस, जो आज के दौर में हम हिंदुस्तानी को काफ़ी मुतासिर कर रखे हैं। तो चलिए उसके बारे में लिखे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं आप लोगों को। फिर क्योंकि एग्ज़ाम में मजमून में 5-6 ऑप्शन देंगे, उनमें से ईद उल फित्र, कोरोना वायरस, ईद उल अज़हा, यौम आज़ादी या यौम जमहूरिया, इस पर दे सकते हैं। तो उनमें एक खास कोरोना वायरस भी आ सकता है। हाँ, हमारा सवाल कोरोना वायरस पर एक मजमून लिखें। ठीक है, जवाब है बता दे रहे हैं, इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा और उतार लीजिएगा नोट में। कोरोना वायरस एक आलमी वबा है। हाँ, ये वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ये बीमारी है, जिससे पूरी दुनिया परेशान है। ये बीमारी मुल्क चीन से शुरू हुआ था, यानी ये बीमारी जो आया थे चीन से आए थे। 2019 से ये बीमारी फैलना शुरू हुआ और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 2020 को दाखिल हो गया और लोग इससे बहुत परेशान हो गए। इससे हिफाजत के लिए सरकार ने बहुत सारे गाइडलाइन बनाए हैं जिस पर अमल करना तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है, जैसे कि मास्क लगाना, साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना, सैनिटाइजिंग करना और दूरी बनाए रखना वगैरह है। इस बीमारी से हिंदुस्तान के बहुत से लोगों की वफात भी हो गई है और बहुत से लोग बेरोजगार भी हो गए। इसलिए इसके लिए सरकार ने लोगों को अनाज का भी इंतजाम किए हैं कि लोग भूखे मर रहे थे बेरोजगारी की वजह से, तो अनाज का भी इंतजाम किए। और सारे लोगों को, क्योंकि कोटा में जो अनाज मिल रहा था उसके 2 गुना करके सरकार दे रही है ना, 2 गुना देने का काम किया है। इस वजह से बच्चे के स्कूल, कॉलेज, मदरसा, यूनिवर्सिटी सब बंद हो गए, है ना। और सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ ये स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह में ही बच्चों को ही हुआ। जैसे सबसे बड़ा नुकसान बच्चों के तालीम पर हुआ। ठीक है, उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे यहाँ से, लिहाजा हमें इस वबा से खुद को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। खुद को तो बचाना ही है, खुद को बचना भी है और दूसरे को बचाना भी है। इसके लिए जो नियम कानून बनाए हैं सरकार ने, जो गाइडलाइन दिए हैं, उस पर अमल करके उस वबा को दूर करना है।